न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शुभांगी कामड़े। तो आइए देखते हैं नागपुर शहर के वाड़ी क्षेत्र से आई हुई खास खबर। बैनर विवाद को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प। भाजपा के दौलामेटी ग्राम पंचायत सरपंच गजानन रामेकर के जन्मदिन पर लगे शुभकामना बैनर को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि पार्टी के ही एक कार्यकर्ता का सिर फोड़ दिया गया। इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। विधायक के होर्डिंग ढकने पर जताई आपत्ति। रविवार को सरपंच रामेकर का जन्मदिन था। उनके समर्थक बधाई संदेश के बैनर लगाने की तैयारी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि यह बैनर स्थानीय भाजपा विधायक समीर मेघे के होर्डिंग पर लगाए जा रहे थे। इसी बात पर भाजपा वाड़ी मंडल मंत्री व कार्यकर्ता प्रशांत श्रीवास्तव ने आपत्ति जताई और सरपंच समर्थक सुनील दुबे को ऐसा न करने की सलाह दी। हालांकि सरपंच समर्थकों ने बैनर नहीं लगाया, लेकिन रोकटोक से नाराज सुनील दुबे और उसके साथियों ने सोमवार को सुबह करीब 9:30 बजे प्रशांत श्रीवास्तव को एक पान ठेले पर बुलाया और उस पर हमला कर दिया। पत्थरों से किए हमले में प्रशांत का सिर फूट गया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। घटना के बाद प्रशांत श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि विधायक समीर मेघे ने प्रशांत को फोन कर मेडिकल जांच कराने और जरूरत पड़ने पर रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी। पीएसआई अमित बडंगवार ने माड़ा कॉलोनी निवासी आरोपी सुनील दुबे पुनीत दुबे के खिलाफ धारा 118(1), 115(2), 324(4), 296(3)(5) के तहत मामला दर्ज किया है। तो आइए जानते हैं प्रशांत श्रीवास्तव से इस घटना के बारे में। दर्शकों, तो इस वक्त अपने साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रशांत श्रीवास्तव, जो वाड़ी क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता है। उन पर हुए हमले के बारे में ये आपको उस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो आइए उनसे जानते हैं। रविवार की घटना है। रविवार सुबह 8:49 पे मुझे सुनील दुबे नामक व्यक्ति का फ़ोन आया और उसने मुझे 8वां माइल चौक पर बुलाया। तो उसके एक फ़ोन आने के बाद में मैंने निगलेक्ट किया, लेकिन उसके 2 बार मुझे और फ़ोन आए। तो फिर मैं उसे क्या काम है इस चर्चा करने हेतु मैं वहाँ पे गया। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे जो हमारे गांव के सरपंच है, उनके जन्मदिन की होर्डिंग वो लोग लगा रहे थे। तो मैंने इग्नोर किया और मैं बापू के पान ठेले में आकर खड़ा रहा। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर आके पूछा, जो समीर भाऊ मेघे जो हमारे हिंगना विधानसभा के क्षेत्र के आमदार है, उनके होर्डिंग पर वो होर्डिंग लगाना चाहते थे। तो मैंने उस पर आपत्ति जताई कि मैंने कहा कि ये यहाँ पे जो होर्डिंग लगी है वो यहाँ के स्थानिक विधायक है और आप वहाँ पे होर्डिंग ना लगाएं। आप एक खाली क्षेत्र पे आप होर्डिंग लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी होर्डिंग मैंने अभी ही लगाई है, तो आप वहाँ पे होर्डिंग मत लगाएं। तो जो हमारे सरपंच थे उन्होंने इस बात को एग्री किया और वो वहाँ से चले गए। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही सुनील दुबे नामक व्यक्ति और उसका भाई पुनीत दुबे और उसके कुछ साथियों ने मुझे बापू के पान ठेले पर हमला कर दिया और मुझे जख्मी किया। मुझे पत्थर से सर पे पीछे से वार किया। तो उन्होंने आपको कॉल करके वहाँ बुलाया? हाँ, कॉल करके वहाँ पे सुनिश्चित हमला था वो मेरे पे। कुछ नहीं पता था कि वो क्यों आपको वहाँ बुलाया? नहीं, इस बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने सोची समझी प्लानिंग करके। कितने लोग थे? वो कम से कम 5 से 6 लोग थे। अच्छा, हाँ। उनके नाम आप बता सकते हैं? उनमें से मैं 2 ही लोगों को पहचानता हूँ, एक सुनील दुबे और पुनीत दुबे। अच्छा। इन 2 ही व्यक्ति को मैं पहचानता हूँ और बाकी 4 लोगों को मैं पहचानता नहीं। कौन थे? सरपंच के आदमी थे या वो होल्डिंग्स लगाने वाले आदमी थे? कौन वो सिक्योरिटी एजेंसी प्रोवाइड करते हैं और इसके पहले भी उन्होंने 2-3 लोगों को इसी तरह बुरी तरह पीटा है। और उस घटना में मेरी 2.75 लाख की, जो 2,75,000 की जो मेरी चैन थी, उन्होंने उस झगड़े में मेरे से छीनी। और उसके बाद में मेरी मेंटल स्थिति बरोबर नहीं थी। इंजर्ड हो गया था। मुझे पता ही नहीं कि मेरी चैन कहाँ गई, किसने लिया। फिर मुझे कुछ समय बाद मुझे थोड़ा सा याद आया हो कि मेरी चैन मिसिंग है। हाँ। तो मैंने पुलिस स्टेशन में भी FIR दर्ज करवाई है। उसमें मेरे चैन का भी पुलिस ने लिया है और ये धारा के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। लेकिन कुछ लोगों से पता चला है कि वो चैन उन्हीं के पास में, लेकिन वो देने को तैयार नहीं है।
तो इसमें पुलिस ने क्या बोला आपको कि उनसे आप उनकी मतलब जो चेन आपकी उन लोगों ने छीनी है तो वो आपको लौटा के देंगे, कुछ उस पे एक्शन लिया गया नहीं लिया गया है? पुलिस ने मुझे कहा है कि हम इस विषय पे तपास शुरू है, हम उससे पूछताछ करेंगे और जो भी अगर उनके पास चैन है तो हम आपको वापस करवाने की कोशिश करेंगे, ऐसा पुलिस ने मुझे कहा है। उन लोग जब आप पे हमला कर रहे थे तभी उन लोगों ने आपसे चेन छीन ली थी या आपने कंफर्म है उस छीनी है करके आप कंफर्म है क्या? नहीं, क्योंकि जब वो मुझ पर उन्होंने पीछे से अटैक किया, हाँ। पीछे से मेरे सर पर पत्थर मारा तो मुझे होश नहीं था, यानी मैं अब नॉर्मल था। हाँ। मुझे बचाने के ही चक्कर में हाँ मैं अपना बीच बचाओ मैं अपने लिए प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन जब उन्होंने मेरी कॉलर पकड़ते समय वो चैन एक तो उनके हाथ में चली गई या नीचे गिर गई, क्योंकि मैं उस समय खुद ही होश में नहीं था। अच्छा, तो फिर आपने बीच बचाव किया, फिर आपको हॉस्पिटल कौन लेके गया? कोवे मेजर करके वहाँ पे थे, उन्होंने झगड़े का बीच बचाव किया और मुझे पुलिस स्टेशन जाने के लिए बोला। आपने पुलिस में कंप्लेंट कराने के बाद उनपे जो कलमे लगी गई उसके बाद पुलिस ने उनपे क्या एक्शन लिया? अभी तक हिरासत में लिए गए हैं, उनपे कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, या आप बताइए। अभी तक के वो बाहर ही घूम रहे हैं, अभी तक के उनके ऊपर में सिर्फ उनको सूचना पत्र देकर ही छोड़ा गया है। तो दर्शकों, अभी तक के उन आरोपियों पे कोई भी कार्रवाई की नहीं गई है, जबकि ये वाड़ी क्षेत्र के समाज सेवक है। अभी तक उन पे कोई कार्रवाई की नहीं गई है, आरोपी अभी भी घूम रहे हैं, पर पुलिस इस मामले की एफआईआर होने के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहे। इस पे उनका कहना है कि उन पे कार्रवाई हो, उनका जो नुकसान हुआ है, उनकी जो चेन चोरी हो गई है 2.5 लाख की, वो लौटाई जाए, इसके लिए वो एमएनएस न्यूज के स्टूडियो में आए हैं। मेरा एमएनएस न्यूज के माध्यम से प्रशासन को हाथ जोड़ के विनती है कि उन लोगों पर कार्रवाई करे और मेरा जो नुकसान हुआ है वो भरपाई करवा दे। तो दर्शकों, इनकी ये अपील है कि जो उन्होंने कंप्लेंट की है उन पे जो जानलेवा हमला हुआ है उसमें इनकी जान भी जा सकती थी। उनकी एक पत्नी है, परिवार में एक बेटा भी है, 4 साल का ही है। अगर इसमें उनकी अगर जान चली जाती थी तो इसका भरपाया किसने किया रहता? आखिर उनके परिवार को कौन संभाला रहता? और 2.5 लाख की चेन भी इसमें उनकी चोरी हो गई है और प्रशासन इस पे अभी तक के ध्यान नहीं दे रहा है। अब वक्त तो चला है दर्शकों एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बनी रही है एमएनएस न्यूज टीवी पर। मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।